यूनिवर्सल अंकल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। आज हम बात करेंगे इस विषय में कि जब 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हुए बच्चे यदि अपना कैरियर टीचर के रूप में बनाना चाहते हैं कि उन्हें अध्यापक बनना है, प्रिंसिपल बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो हमारे साथ में सरला जी हैं, उनसे भी पूछेंगे। सरला जी, आप ये बताओ कि अगर कोई बच्चे टीचर बनना चाहते हैं तो उनको शुरुआत कहाँ से होती है उनकी? मेरे हिसाब से शुरुआत उनकी ग्रेजुएशन से होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले एक पहला ऐसा स्कोप है जैसे बीएसटीसी, कि अगर आप बच्चे ने बीएसटीसी किए तो वो टीचर के लिए ही करेगा। बीएसटीसी करके आप अदर किसी फील्ड में नहीं जाओगे, वो टीचर के लिए है। तो वो 10+ बेस पे आता है, 10+2 के बाद में, और उसके बाद में ग्रेजुएशन। हर आपके टीचर एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन जरूरी ही होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब अगर 10वीं 11वीं 12वीं के बाद में उसके सामने एक विकल्प रहता है कि वो बीएसटीसी कर ले, और बीएसटीसी करने के बाद में उसके पास में टीचर ही बनेगा वो। हाँ, बीएसटीसी करने के बाद में वो 3rd ग्रेड टीचर ही बनेगा। तो 3rd ग्रेड टीचर का मतलब कितने से क्लास से कितने क्लास तक पढ़ाते हैं? का मतलब होता है पहली से लेके 8वीं क्लास तक। पर जो बीएसटीसी करके लगते हैं वो पहली से 5वीं तक के टीचर होते हैं। उनके साथ में ये मतलब शर्त डाली हुई होती है कि ग्रेजुएशन जिसने की है बीएसटीसी के बाद में, वो L2 का फॉर्म भर सकता है, जो 6वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास तक होते हैं। मतलब जिसने केवल 12वीं करके बीएसटीसी कर ली वो तो केवल पहली क्लास से 5वीं तक पढ़ाएगा। 5वीं तक पढ़ाएगा। लेकिन अगर उसी ने बीएसटीसी की अगर ग्रेजुएशन भी कर ली, हाँ, तो फिर वो 8वीं क्लास तक पढ़ा सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है, फिर वो मेरिट बेस में आने के बाद में टीचर। अच्छा, इसमें फिर जब ग्रेजुएशन के बाद जो लोग बीएड करते हैं, बीएड में बीएड में मतलब भी आपको पहले इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उसके साथ में अब सरकार ने 2 साल के कर रखे, ऊपर से 12वीं के बाद में आप वो 4 साल का बीएड का चल रहा है, उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों साथ में होते हैं। पर बीएड के साथ में हमारे साथ में बहुत सारे फायदे हैं। आप बीएड को लोगे तो L2 का एग्जाम भी दे सकते हो, ऊपर से आप 2nd ग्रेड एग्जाम दे सकते हो। अगर बीएड के बाद में आपने एमए किए तो आप 1st ग्रेड एग्जाम भी दे सकते हो। मतलब ये हुआ कि पहले तो होता था बीएड करने का मतलब पहले ग्रेजुएशन करो और फिर वो 2 साल का बीएड का कोर्स उनको अलग से करना पड़ता था। लेकिन अभी व्यवस्थाएं थोड़ी सी बदली है कि अभी आप 12वीं के पास में ही बाद में ही बीएड का एग्जाम दे लो, प्री जो उसका होता है, फिर आप 4 साल में बीएड का कोर्स कर लोगे प्लस बीएड, और फिर उसके बाद में आप पढ़ाने के लायक हो जाओगे 11वीं तक के या 10वीं तक के। बीएड मतलब 10वीं तक। बीएड का मतलब 9वीं और 10वीं के बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं, 2nd ग्रेड का टीचर बन जाता। तो फिर 1st ग्रेड का कब बनता है? मतलब बीएड प्लस एमए होनी चाहिए। अच्छा। तब वो 1st ग्रेड 12वीं तक का टीचर होता है। उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर होते हैं। मतलब यदि आप बच्चों टीचर बनना चाहते हो और आपको 10वीं से ऊपर यानी 11वीं 12वीं को भी पढ़ाना है तो बीएड के साथ में आपको एमए, एमकॉम, एमएससी मतलब पीजी की डिग्री और लेनी है। और अब ये तो स्कूल की बात हो गई कि भाई आप ना पहली क्लास से 5वीं तक का कब पढ़ाएंगे, जब आप एसटीसी या बीएसटीसी करोगे। और फिर उसके बाद में 6ठी 7वीं 8वीं का मतलब बीएड किए हुए हो। फिर 8वीं 9वीं और 10वीं कब पढ़ाएंगे? 2nd ग्रेड में पढ़ा लेंगे। लेकिन बीएड के साथ में एमए कर लिया तो फिर 1st ग्रेड टीचर हो गए, उसकी पैसे खूब मिलते हैं, उसकी तनख्वाह खूब होती है। तो सर ये बात तो अगर हम बीएसटीसी मतलब 3rd ग्रेड में देखें तो जो बच्चे बीएड करके आते हैं उनको टाइम भी बहुत लगता है। मतलब 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल बीएड के, तो 5 साल। और बीएसटीसी वालों को तो बाद में 2 साल का बीएसटीसी होता है तो 2 साल। बाकी उनकी सैलरी सेम होती है, L1 और L2 की सैलरी सेम होती है। अच्छा, सैलरी के अंदर कोई विशेष बात नहीं होती। तो मतलब 12वीं के ठीक बाद में बीएसटीसी करके आप टीचर बन जाओ, फिर टीचर बन जाए, आपको सैलरी बराबर मिल रही है, फिर उसके बाद में अपनी अपनी ग्रोथ करते रहो, पीजी भी कर लो, सारा काम कर लो। तो यूनिवर्सल अंकल में आपको सीधी सी सलाह है कि 12वीं क्लास पढ़ने के बाद सीधे बीएसटीसी करके और टीचर बन जाए, और टीचर बनने के बाद में फिर आपके सामने स्कोप बहुत खुला हुआ है, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, फिर उससे आगे। इसके साथ में एक ये भी तो बेनिफिट है, जब आप एक बार गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अच्छा, 5 साल का एज भी रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब अगर कोई आदमी बच्चा बीएसटीसी करने वाला टीचर बन गया तो फिर वो अगर 5 साल कुछ नहीं कर पाया तो उसको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे अभी 35 का कर रखी है
तो उसमें अगर वो 40 का भी हो जाता है तो भी वो आगे तो भी वो बढ़ 5 सकते साल उसमें वो कोटा मिल जाता है उनको। बहुत बढ़िया। यदि यूनिवर्सल अंकल के देखने वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो सरला जी को हम फिर से बुला लेंगे। आप कमेंट जरूर करें और इसको लाइक करें और अपने तमाम उन साथियों को भेजें जिनको इस संबंध में नॉलेज नहीं है। धन्यवाद।